मैं विशाल गहलोत आज आप लोगों के सामने एक टॉपिक जो हम लोगों ने एटम शुरू किया था उसी टॉपिक को हम लोग और ज़्यादा आगे बढ़ाते हैं और वर्ल्ड के अंदर जो सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी दी गई है उस एटॉमिक थ्योरी को हम लोग डिस्कस करते हैं। एटॉमिक थ्योरी या परमाणु सिद्धांत के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो बात करते हैं हम लोग सबसे पहले परमाणु सिद्धांत किसने दिया था। तो सबसे पहले जो परमाणु सिद्धांत दिया था वो जॉन डाल्टन ने दिया था। तो लेट्स वी स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं परमाणु सिद्धांत। जो परमाणु सिद्धांत दिया गया है या जो एटॉमिक थ्योरी दी गई है वो एटॉमिक थ्योरी दी थी जॉन डाल्टन ने। ये जॉन डाल्टन का जो एटॉमिक थ्योरी है या जो एटॉमिक सिद्धांत है परमाणु सिद्धांत, ये परमाणु सिद्धांत उन्होंने 18वीं सेंचुरी के आसपास दिया था। 1803 के आसपास इन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया था। और ये जो एटॉमिक थ्योरी थी, इस एटॉमिक थ्योरी के 3 बेस थे। यानी इसके आधार की बात करें, इसके आधार कितने थे? 3 आधार थे या 3 इसकी क्या थे? बेस थे। पहला इसका बेस था कि ये जो सिद्धांत था ये द्रव्यमान संरक्षण पर आधारित था। द्रव्यमान संरक्षण इसका मीनिंग होता है मास कंजर्वेशन। प्यारे बच्चों, मास कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि इसके अंदर ये जॉन डाल्टन ने जो सिद्धांत बताया था उसमें इन्होंने बताया था कि हम लोग यूनिवर्स के अंदर ना तो मास को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना ही मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही द्रव्यमान को पैदा किया जा सकता है, ना ही द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है। सेकंड जो इसका आधार था वो था निश्चित अनुपात। निश्चित अनुपात का मीनिंग फिक्स रेशियो। यानी जॉन डाल्टन ने बताया था कि जो आप लोग जितने भी तरह के एलिमेंट को आपस में जोड़ोगे तो हमेशा वो फिक्स रेशियो के अंदर ही जोड़ेंगे। आगे हम बात करेंगे जब जॉन डाल्टन का जो सिद्धांत है उसके अंदर हम लोग इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। और एक इन्होंने बताया था केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन के बारे में, रासायनिक संगठन के बारे में भी इन्होंने बताया था, जिसके अंदर इन्होंने अलग अलग तरीके के जो भी एलिमेंट्स एटम वगैरह आपस में जुड़ते हैं तो वो अपना कैसे केमिकल कंपोजिशंस बनाते हैं उसके बारे में बताया था। तो ये मूल रूप से आधार ये जो फिक्स बेस थे इसके 3 बेस थे। 3 इसके रासायनिक संयोजन, द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात 3 इसके आधार थे जो जॉन डाल्टन ने अपना सिद्धांत 1803 के अंदर दिया था। अब हम लोग जॉन डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है उसके मेन जो मुख्य बिंदु हैं उन मुख्य बिंदु के बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। तो इनके जो मुख्य बिंदु हैं जॉन डाल्टन के, तो पहला इन्होंने ये चीज बताई थी कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी तरह के आप लोगों की एलिमेंट की बात करोगे, पूरी दुनिया में जितने भी तरह के पदार्थ हैं, मैटर हैं, वो सारे के सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जॉन डाल्टन से काफी टाइम पहले ही परमाणु के बारे में महर्षि कणाद ने बताया था, जो कि अपने इंडियन फिलोसोफर थे। इन्होंने जॉन डाल्टन से काफी टाइम पहले ही इन्होंने बता दिया था परमाणु के बारे में। और यही बात इन्होंने वापस परमाणु सिद्धांत के बारे में जॉन डाल्टन ने वापस यही बात को रिपीट किया। इन्होंने बताया है कि सभी पदार्थ छोटे कणों अर्थात परमाणु से बने होते हैं। अर्थात परमाणु से बने होते हैं। जॉन डाल्टन ने यही बात बताई थी, ऑल एटम्स आर मेड ऑफ टीनी पार्टिकल्स, इट्स टीनी पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम। प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये परमाणु वही परिभाषा है जो महर्षि कणाद ने बताया था। यानी इसका पहला पॉइंट ये हो जाएगा कि सभी पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। all particles are, all matter are made of teeny particles, its teeny particles are called atom। सेकंड जो पोर्शन था इन्होंने बताया था समान परमाणु के समान भौतिक, रासायनिक
गुण, यानी इन्होंने बताया था कि अगर एलिमेंट इक्वल होगा, सेम एलिमेंट हैं तो उसके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी, और अलग एलिमेंट हैं तो उसकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग होगी, यानी समान परमाणु के समान भौतिक और रासायनिक गुण होंगे। यानी यूनिवर्स के अंदर अपन बात करें, जो चांदी है जिसको हम लोग Ag अर्जेंटम से शो करते हैं, अब ये चांदी है, इसके एलिमेंट की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर भी सेम होगी, पाकिस्तान के अंदर भी सेम होगी, जर्मनी के अंदर भी सेम होगी। यानी एलिमेंट भली अर्जेंटम है, इसकी लोकेशन से ये डिस्टर्ब नहीं होता है या चेंज नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी। यानी यूनिवर्स के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी एटम है, उन सब की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, हमेशा सेम होगी। और अगर एलिमेंट अलग अलग होंगे, अलग अलग एलिमेंट हैं, अलग अलग तत्वों के रासायनिक व भौतिक गुण अलग अलग होंगे। यानी अगर एक हाइड्रोजन है तो उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज अलग हो सकती है, हीलियम की अलग हो सकती है। यानी अगर all matters are, all elements are different types of metals, and then physical and chemical properties are also different of this matter। तो ये अपन लोगों को पता होना चाहिए प्यारे बच्चों कि अलग अलग तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो हम लोगों ने इसके 3 पॉइंट्स के बारे में जॉन डाल्टन की थ्योरी की बात की है। अगला जो इसका पॉइंट है, इन्होंने जॉन डाल्टन ने जो बताया था कि ये जो निश्चित अनुपात का नियम है, फिक्स रेशियो, इस बेस पे इन्होंने बताया था कि जब भी यौगिक बनेंगे, यौगिक हमेशा परमाणुओं के निश्चित अनुपात से बनेंगे। यार बच्चों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जितने भी तरह के कंपाउंड्स बनते हैं, वो सारे के सारे कंपाउंड जो बनेंगे हमेशा फिक्स रेशियो के अंदर बनेंगे। यानी एटम हमेशा जुड़ेंगे तो एक एटम जुड़ेगा, 2 एटम जुड़ेंगे, 3 एटम जुड़ेंगे, 4, कभी भी एटम 1.5, 2.5, 0.75 ऐसे एटम नहीं जुड़ेंगे। हमेशा ये कैसे जुड़ेंगे, एक निश्चित अनुपात के अंदर जुड़ेंगे, एक पूर्ण वर्ग संख्या, एक पूर्ण संख्या के साथ में जुड़ेंगे। तो पूर्ण संख्या 1, 2, 3, 4, 5 इनके कुछ भी हो सकते हैं। कैल्शियम 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कभी भी कैल्शियम 1.5, 2.5 इस तरीके से नहीं होगा प्यारे बच्चों। अगला जो पॉइंट है, अगले पॉइंट के अंदर इन्होंने बताया था रासायनिक संरक्षण, केमिकल कंजर्वेशन। यानी आपके जितने भी तरह के एटम बनेंगे, वो सारे के सारे एटम को ना तो हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वो एटम कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं, अपनी फॉर्म को चेंज करते रहते हैं। एक फॉर्म से न्यू कंपाउंड बनेगा, वो न्यू कंपाउंड वापस डिस्ट्रॉय होकर एक नया कंपाउंड बनेगा। ऐसे कंटिन्यूसली ना तो हम लोग एटम को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना ही एटम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वो कंटिन्यूसली अपनी क्या करते रहते हैं, पोजीशन और स्टेट लगातार चेंज करते रह सकते हैं। तो ये रासायनिक संरक्षण के सिद्धांत के ऊपर आधारित हैं। तो ये कुछ जॉन डाल्टन के फिक्स पॉइंट थे, जिसके ऊपर जॉन डाल्टन ने अपने सिद्धांत हैं, एटॉमिक सिद्धांत है, वो दिया था। जिसके अंदर अपन लोगों ने बात की थी कि जितने भी तरह के एलिमेंट्स होते हैं, वो छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हो सकते हैं, जिन्हें अपन लोग परमाणु कहते हैं। अगर एलिमेंट सेम होंगे, परमाणु सेम होंगे, तो उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी। अलग अलग होंगी तो उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी, अलग अलग होगी। और ये जितने भी तरह के कंपाउंड जुड़ते हैं, हमेशा निश्चित रेशियो के अंदर जुड़ते हैं, फिक्स कंपाउंड फिक्स रेशियो के अंदर जुड़ते हैं। और इनकी जो केमिकल कंजर्वेशन होगा, इनका जो रासायनिक संरक्षण होगा, जिसके अंदर ना तो अपन लोग इनको प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना ही अपन लोग इसको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये जॉन डाल्टन का एक सिद्धांत था, जिसके बारे में अपन लोगों ने डिस्कस किया था। इसके बाद में प्यारे बच्चों, जो अगले जो सिद्धांत आते हैं, इसके अंदर जो अपन लोगों ने लास्ट सेशन के अंदर बात की थी, 3 एलिमेंट्स के बारे में बात की थी, एटम के, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के बारे में बात की थी। तो जो सबसे पहले डिस्कवरी हुई थी, इस एटॉमिक थ्योरी के बाद में जो सबसे पहले डिस्कवरी की गई थी, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में की गई थी। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में सबसे पहले अपने जे थॉमसन ने बताया था, और उन्होंने सबसे फेमस एक मॉडल दिया था, जिसको अपन लोग प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं।
अब ये प्लम पुडिंग मॉडल क्या होता है, चलो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले जो खोज की गई थी या रिसर्च डिस्कवरी हुई थी, वो सबसे पहले डिस्कवरी हुई थी इलेक्ट्रॉन्स की। आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों कि किसी भी एटम के या परमाणु के 3 पार्टिकल्स होते हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन्स, नंबर 2 प्रोटॉन, नंबर 3 न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले जो डिस्कवरी हुई थी वो अपने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर हुई थी, और ये इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी थी वो की थी जे थॉमसन ने। अब जे थॉमसन ने जो अपना मॉडल दिया था उसको अपन लोग प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। जब इन्होंने डिस्कवरी की तो इन्होंने एक मॉडल दिया था जिसको हम लोग प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। इस प्लम पुडिंग मॉडल का एक और नाम है, हिंदी में भी इसको ऐसे लिखते हैं, हिंदी में हो जाएगा इसका प्लम पुडिंग मॉडल। इसका एक और नाम है प्लम पुडिंग मॉडल का। प्लम पुडिंग मॉडल को एक और अपन लोग कहते हैं, वो कहते हैं वाटरमेलन मॉडल। वाटरमेलन मॉडल, तरबूज मॉडल भी कहते हैं इसको। अब इन्होंने बताया क्या था एक्चुअल में, जे थॉमसन ने बताया क्या था। जे थॉमसन ने बताया कि भाई जिस तरीके से प्लम पुडिंग की किशमिश के ऊपर एक मिलने वाले केक कह सकते हैं, एक मिठाई कह सकते हैं जो अपने आप नहीं बाहर मिलती है, तो इन्होंने बताया ये प्लम पुडिंग मिठाई के अंदर एक्चुअल में होता क्या है। ये जो केक वगैरह होता है, इस केक के अंदर जो होता है, बाहर तो केक होता है नॉर्मली केक की तरह, उसके अंदर जो किशमिश वगैरह होते हैं वो इसके अंदर नट्स वगैरह बिखरे हुए रहते हैं, जैसे अपने वाटरमेलन के अंदर बिखरे हुए रहते हैं। तो जे थॉमसन ने बताया कि यूनिवर्स के अंदर जितने भी तरह के एटम है, यूनिवर्स के अंदर या ब्रह्मांड के अंदर जितने भी तरह के आपके परमाणु हैं, उन परमाणुओं के अंदर उसी तरीके से आप लोगों के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। ये अपना परमाणु हो गया या एटम। जिस तरीके से आपके प्लम पुडिंग स्वीट्स के अंदर नट्स वगैरह बिखरे हुए रहते हैं, या अपन देसी भाषा में बात करें अपने वाटरमेलन मॉडल के थ्रू कि अपने जिस तरीके से अभी गर्मी का सीजन है तो अपन तरबूज वगैरह देखते हैं, तो तरबूज के अंदर जिस तरीके से उसके बीज बिखरे हुए रहते हैं, उसी तरीके से किसी भी एटम के अंदर, किसी भी परमाणु के अंदर उसके इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। ये सीधा सा मॉडल बताया था अपने जे थॉमसन ने। इसको अपन लोग वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं और प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये प्लम पुडिंग मॉडल बोल रहा है तो प्लम पुडिंग कोई अलग तरीके से कोई चीज होगी, कोई चीज नहीं है। ये प्लम पुडिंग एक तरीके से केक है जो किशमिश पे आमतौर पर बाद मिलता है, और इसी के अंदर भी नट्स वगैरह बिखरे हुए रहते हैं। और ये अपने नॉर्मल अपन बात करें तो अपन तरबूज मॉडल से इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो जिस तरीके से किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, उसी तरीके से अपने तरबूज के अंदर ही रहते हैं। ये दोनों को, इन दोनों को क्या किया इन्होंने, कंपेयर किया। इसका कंपेयर इसके साथ में किया तो इसका नाम हो गया प्लम पुडिंग मॉडल। इसका कंपेयर किया इसके साथ में तो इसका नाम हो गया वाटरमेलन मॉडल। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने 2 मॉडल डिस्कस किए थे। एक जे थॉमसन का मॉडल डिस्कस किया था, और उससे पहले हम लोगों ने जो मॉडल डिस्कस किया था वो जॉन डाल्टन की थ्योरी को डिस्कस किया था। तो ये आप लोगों को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और साथ में इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इस चैनल के साथ में सब्सक्राइब करने के बाद में यहाँ पर बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइएगा, जिससे आप लोगों को आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन हाथों हाथ या जैसे मैं अपलोड करता हूँ आप लोगों को मिल जाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।